जय हिंद एवरीवन। आज हम कक्षा 6 यानी 6 की गणित पढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारी सरकारी किताब है कक्षा का अधिकार। शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, पहला चैप्टर हम प्राकृतिक संख्या शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का इकाई 1 का पहला चैप्टर ही है। कक्षा 6 का पहला चैप्टर प्राकृतिक संख्याएं। चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं, जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अभ्यास 1 का ए। चलिए हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप भाई लोग देखिए। चलिए, हम ये लिखा है अभ्यास ए का ए। अभ्यास ए का ए, इसमें लिखा है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। पहला है 427। 427 हम ऐसे 427 लिखेंगे। फिर दूसरा है 115, फिर लिखेंगे हम 115। 3501, 3 बनाए 501। 79,029, तो हम लिखेंगे 79,029। ओके। अब दूसरा सवाल है इसी का, पहले का दूसरे का आ। एक्चुअली इसमें 2 पार्ट हैं, आ और वाह। वाह नीचे है, दिख रहा होगा आप भाई लोगों को। ये वाह है, ये वाह, ये आ। चलिए, इसमें लिखा निम्न अंकित संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। शब्दों में लिखना है, तो हमें लिखना है कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने? 7,000। 19। दूसरा कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 23,000। 13। एक्चुअली ये हमारी मिस्टेक है, 19 दोनों में लिख दिया, यहाँ पे 13। 23,013। ये हमें याद हो आया है, अभी हमने कोचिंग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई थी, इसलिए ये याद हो आया। यहाँ पे एक्चुअली 13 हैं। कितने हो गए? 23,013। 23,013। 23,013। अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 29। कितने? 69। 69,379। तो हम लिखेंगे 69। 69,000 लेंगे 379। कितने लिखेंगे? 79। ओके। इसमें कितने हैं? जब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कहाँ तक पहुँच गई हमारी? लाख। तो 8 लाख लिखेंगे। 8,93,। कितने? 93।
हजार 93,059। तो 59 नहीं लिखना आता, उन करो और 59। अब वाह देखते हैं। वाह, इसका वाह एक्चुअली थ्योरी इसलिए नहीं लिखी, उसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा है। हम किताब में देख के आपको बताते हैं, पढ़ देते हैं सवाल और आंसर इस पे लिख देंगे। ओके, सभी भाइयों को ये समझ में आएगा। अगर और इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके पास हमारी वीडियो, आपके भाई लोगों जो पढ़ते हैं, कक्षा 6 में हैं, हाई स्कूल में है, 8वीं में है, इंटर में है, या फिर 11वीं में है, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा यहाँ पर। हर एक चैप्टर बाई चैप्टर उन्हें शेयर करें। चलिए हम दूसरे का वाह देखते हैं। देखिए, ये हमारा दूसरे का वाह है। क्या लिखा? नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्या को शब्दों में लिखिए। क्या लिखा? एक रिपोर्टर के अनुसार 1 ग्राम में मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 10 जीवाणु कोष में 1 इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। अब इसे किस में लिखना? शब्दों में लिखना है। क्या है? 100 ऐसे लिखना है। यहाँ पर लिखा है, आप भाई लोगों को देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। एक रिपोर्टर के अनुसार ग्राम में मानव मल में 100 जीवाणु, तो हमें लिखना है, यहाँ पे लिखना है जीवाणु की संख्या कितनी है? 100 जीवाणु ऐसे लिखना है। जीवाणु अंडे 100, कितने हैं? 100। फिर लिखना है इसके नीचे, फिर लिखना है 1000 विषाणु कोष, जीवाणु कोष, सॉरी 1000 जीवाणु कोष। तो हमें पहले लिखना जीवाणु, यहाँ पे सेम मानो जीवाणु कोष कितने हैं? यहाँ पे लिखना 1 और 1000। ओके सभी भाई लोग समझे। हमें आशा है कि आप सभी भाइयों को ये समझे में आ रहा होगा। ये हमें आशा है आप सभी भाइयों के लिए, आप सभी भाइयों से सॉरी कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। फिर क्या लिखा है? 1000 जीवाणु कोष, फिर 10,000 बैक्टीरिया। क्या लिखा है? 10,000, क्या लिखा है? बैक्टीरिया, 10,000 बैक्टीरिया, 10 लाख, सॉरी 10 लाख, फिर 10 लाख के बाद क्या लिखा? 1 करोड़ वायरस। वायरस कितना आ रहेगा? 1 करोड़। ओके, अब हम तीसरे सवाल अब चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा? देखिए भाई लोग, निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छांटिए। अंक क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3 अलग अलग। जैसे यहाँ पे लिखा है 10 को हम 1 और 0। 11 लिखा है, इसी प्रकार 11 को हम 1, 1। 18 लिखा, 18 को हम 1, 8। 0 को तो सिंगल संख्या, ये अंक ये होते हैं, सिंगल अंक ये अंक होते हैं। अब हम चलते हैं इसमें पहले अभ्यास में चौथे सवाल पे। चौथे सवाल में क्या कह रहा है देखिए आप लोग।
1, 2, 3 से बनने वाली अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। दोबारा दोहराया नहीं जाए अंक। क्या लिखिए? 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए 1 से 3 तक। तो ये कितना है हमारा, ये देखिए आप। आशा है आप लोग समझेंगे इसे, आशा है आप लोग सभी भाई समझें। देखिए क्या कह रहा था, 1 से 3 तक हमारा पोर्शन कितना है? 4। 1, 2 और 3 से सभी संख्याएं, कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? तो देखिए 1, 2, 3, फिर हम कॉमा, फिर 1, 3, 2, फिर कॉमा, 2, 1, 3, फिर कॉमा, कितने लगेंगे? 2, 3, 1, फिर कॉमा, 3, 1, 2, फिर कॉमा, 3, 2, 1। ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या बन जाएंगी। अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5। ओके, क्या कह रहा है ये? 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, कि अंक दोहराया ना जा सके। देखिए हम 0, 3, 5 से बनने वाली संख्या 3 अंकों की, तो हम पहले लिखेंगे क्या? 3, 0, 5। फिर 0 को लिख नहीं सकते, 2 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि अगर 3 के पहले कोई 0 लगा उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो हम लिखेंगे दूसरी 3, 5, 0। फिर लिखेंगे हम 3, फिर लिखेंगे हम 5, 0, 3। फिर लिखेंगे हम 5, 3, 0। और कोई संख्या बन नहीं सकती, किसी प्रकार से कोई संख्या नहीं बन सकती। 3 लिख लिया हमने, 0 को लिख नहीं सकते आगे, तो हमारी कितनी? 1, 2, 3, 4 संख्या बनेगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठे में क्या कह रहा है? देखिए अब भाई लोग सभी, यहाँ पर हम 6 सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कि हम अपना नाम जो है मानते हैं उसका नाम हर पेज में मिलेगा, ओम नमः शिवाय, ये हम डालते हैं, ये हमारा नियम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 कक्षा 6 का देख रहे हैं, चैप्टर 1 का प्राकृतिक संख्या। 6 में लिखा है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? देखो 0 पहले लिख नहीं सकते, 4 अंकों की नहीं होगी, 5 लिख सकते हैं, 5, 0 और 6, 7। ये तो हमारी सबसे कितनी हो गई? सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 6, 7, 6, 5, 0, ये हमारी सबसे बड़ी हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कह रहा है हमारा? देखिए आप भाई लोग, 7 में बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की तुम्हें मालूम है, सभी भाइयों को मालूम है, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की कितनी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताई गई है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी
सबसे छोटी संख्या। आई होप आप सभी भाइयों को ये समझ में आया होगा, हमें आशा है। एक बार कोई पढ़े से गौतम बुद्ध नहीं बन जाता, कम से कम 4 बार बिना किसी के पूछे करिए, कॉपी पे 4 बार उतारिए, आप अपने आप आ जाएगा, ये सब कुछ आपके दिमाग में फीड होने लगेगा। एक बात करके देखिए इसे, उसके बाद हम जो हमारा 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12 4 क्वेश्चन 5 बचे हुए हैं जो हम पढ़ाएंगे कल वीडियो में। एक वीडियो 10 से 15 मिनट की रखेंगे। जय हिंद सभी भाइयों को। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और का भी भला हो।